F1 की फराटा रेस उसका शौक था। हॉर्स राइडिंग में बैटिंग वो सिर्फ अपने पैसों के रौब को दिखाने के लिए करता था। देखते ही देखते उसने IPL में अपनी एक टीम भी खरीद ली, लेकिन लड़कियां उसकी कमजोरी निकले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। इससे लड़कियां ऐसे चिपकी मानो जैसे मधुमक्खियां शहद से, और वो भी गुड़ की तरह बनकर मधुमक्खियों की तरह लड़कियों को अपने ऊपर मंडराने के लाखों रुपए दे देता, और जो लड़की उसकी आदत में शुमार हो जाती वो उसकी जिंदगी बना देता। इसके अय्याशी देखकर उस दौर में रहे भारतीय गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि बिजनेसमैन का चेहरा लिए एक नंबर का अय्याश है, जिसने भारतीय सरकार को मोटा चूना लगाया। आज की वीडियो में हम आपको अय्याशों के सबसे बड़े अय्याश और भारत के सबसे बड़े गद्दारों में से एक विजय माल्या के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप विजय माल्या को ठग कम और एक ठरकी ज्यादा बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अमीर घर में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जिसका बचपन एक आम लड़के की तरह ही गुजरा। हालांकि उसके पिता एक एंटरप्रेन्योर थे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। फाइनेंशियल रिस्क लेना उसके पिता विट्ठल माल्या का शौक था, लेकिन उनका लड़का विजय माल्या एक आम इंसान की तरह जीता। वो कॉलेज भी साइकिल से जाता। लेकिन वो कहते ना कि मौसम बदलते और मूड बदलते देर नहीं लगती। विजय माल्या के मूड को बदलने में भी देर नहीं लगी और देखते ही देखते एक साधारण से लड़के को प्ले बॉय बनने का शौक चढ़ गया। लेकिन इसी बीच उसके पिता विट्ठल माल्या की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो अपने पीछे अपने इकलौते बेटे विजय माल्या के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गए, जिसमें से उनकी सबसे नामी कंपनी यूनाइटेड बेवरेजेस ग्रुप थी। उस दौर में इस कंपनी में केमिकल, फर्टिलाइजर, स्पिरिट और पेंट जैसी चीजों को बनाया जाता था। लेकिन विजय माल्या ने इसके साथ ही इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर के काम को भी जोड़ लिया और देखते ही देखते वो अमीर होता चला गया। भले ही वो प्लेबॉय नहीं बन पाया, लेकिन उसकी प्लेबॉय वाली सोच नहीं बदली। वो जब भी किसी खूबसूरत महिला को देखता उसका मुरीद हो जाता। एक तरह से औरत उसकी कमजोरी थी। सन 1986 की बात है। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका की यात्रा कर रहा था। इस फ्लाइट की एक एयर होस्टेस पे उसका दिल आ गया, जिसके बाद उसने उससे शादी कर ली। इस एयर होस्टेस का नाम था समीरा तयाबजी, जिसके साथ विजय माल्या का सिद्धार्थ माल्या के नाम से एक बेटा भी है। हालांकि इसके साथ ही वो अपने पैसों का रौब भी दिखाता था। उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग और इंग्लैंड के लंदन जैसे रिहायशी इलाकों में कई प्रॉपर्टीज खरीद ली थी। और इसके बाद सन 1993 में वो एक रेखा नाम की महिला के प्यार में पड़ गया, जो कि एक बिजनेस वुमन होने के साथ ही एक सोशल वर्कर भी थे। हालांकि जब रेखा से विजय माल्या ने शादी की तो विजय माल्या ने इससे पहले सिर्फ समीरा तयाबजी से ही शादी की थी। लेकिन रेखा ने इससे पहले प्रताप चेट्टियाप्पा और शाहिद महमूद जैसी अमीर हस्तियों से शादी की थी। विजय माल्या की रेखा के साथ लियाना, लैला और तान्या नाम की 3 लड़कियां थीं। विजय माल्या का ये वो दौर था जब उसे भारत के सबसे तेज तर्रार बिजनेस टाइकून्स में से एक माना जाता था। हालांकि इसके साथ ही उसे अपनी रंगीन मिजाजी के लिए भी जाना जाता था। वो एक तरफ करोड़ों रुपए कमाता, वहीं दूसरी तरफ अपनी विला में पार्टियां करता, अपने मेहमानों को महंगी शराब पिलाता, विदेशों से गर्ल्स को बुलाता और हर वक्त विदेशी लड़कियों से घिरे रहना धीरे धीरे उसकी आदत में शुमार हो गया था। इसके अलावा उसका एक और चेहरा भी था। वो बेंगलुरु के जिस भी फेमस मंदिर में जाता तो बिना चप्पल के ही जाता। उसने कई तीर्थ यात्राएं भी की। इसके अलावा वो सुर्खियों में तब आया जब उसने लंदन में टीपू सुल्तान की एक तलवार के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। इसके बाद उसने न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ यादगार चीजों के लिए भी रिकॉर्ड बोली लगाई। ये सब करके वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहता था। इन सब दिखावों के बाद लोग उसे द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने लगे, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। वो इससे भी ज्यादा बुलंदियां छूना चाहता था और उसकी किस्मत भी शायद उससे यही करवाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच उसको कई विदेशी गर्ल्स के साथ एंजॉय करते हुए मीडिया ने स्पॉट कर लिया, जिसके बाद लोगों की सोच उसके प्रति थोड़ी बदलने लगी। लेकिन उसने इसका दिमाग भी लगा लिया। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब पैसा आता है तो दिमाग भी खुद ब खुद दौड़ने लग जाता है। ऐसा ही माल्या का दिमाग भी दौड़ा और उसने इंडियन एम्प्रेस नाम की एक याट खरीद ली। इस याट की फैसिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले ये याट कतर की रॉयल फैमिली के पास थी। इस याट को माल्या ने सिर्फ अपनी प्लेबॉय की छवि को छुपाने के लिए खरीदा था। इसको माल्या ने खास तौर पे अपनी रंगरलियों को देखते हुए बनवाया था। इसमें उसने स्टीम रूम, मसाज फैसिलिटी, जिम्नेजियम, सिनेमा हॉल और कई ऐसे रूम्स बनवाए थे जिनकी वॉल पे कई अतरंगी लड़कियों के पोस्टर्स छपे हुए थे। इस याट में उसे सिर्फ 2 ही चीजें दिखती। पहला है खुला खूबसूरत नीला समुंदर और दूसरा विदेशी सौंदर्य जो उसके साथ हफ्तों तक इस याट में रहते थे। बताया जाता है कि ये फॉरेनर गर्ल्स कोई ऐसी वैसी गर्ल्स नहीं होते थे, बल्कि ये विदेशी मॉडल्स होते थे, जिनको याट के बाद सीधा माल्या के कैलेंडर में एंट्री मिलते थे। हालम तो ये था कि माल्या के कैलेंडर में जगह बनाने के लिए लड़कियां तरसते थे,
और इस कैलेंडर में सिर्फ उन्हीं ब्यूटीफुल गर्ल्स को जगह मिलती थी जो माल्या को उसके यार्ड में खुश कर देती थी। अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ विदेशी लड़कियां ही माल्या की आदत में शुमार थी, तो आप गलत हैं। कई बॉलीवुड हीरोइंस भी विजय माल्या को टाइम दे चुकी हैं, जिनके साथ विजय माल्या ने क्या किया है, कैसे किया है, वो तो आप टीवी पे देख ही चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी माल्या का दूसरी तरफ फोकस पैसे कमाने पे भी था। माल्या ने 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें जन्मदिन पे किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और देखते ही देखते उसने 2007 में आईपीएल में टीम भी खरीद ली। लेकिन इतनी अय्याशी करने के बाद माल्या का बुरा वक्त पहली बार 2007 से ही शुरू हुआ, जब इसने एयर डेक्कन से 550 करोड़ की डील की। इस डील में विजय माल्या की तरफ से लगा सारा पैसा कर्ज का था, जो इसे 17 बैंकों से लोन के तौर पे मिला था। एक तरह से ये डील विजय माल्या के लिए एक घाटे का सौदा रहे। इसके बाद 2008 और 2009 में माल्या को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। हालात ऐसे हो गए कि ये किंगफिशर में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद इसने आईडीबीआई बैंक से 861 करोड़ रुपए के लोन के लिए ये बोलकर आवेदन किया कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी देना चाहता है। साथ ही एयर डेक्कन में हुए नुकसान की भरपाई कर उसके काम को फिर से कंटिन्यू करना चाहता है। इस टाइम तक माल्या का दिवाला निकल चुका था और हालत ये हो चुकी थी कि उसे कोई बैंक भी लोन नहीं दे रहा था, जिसके बाद उसने बैंक ऑफिसर्स को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ रुपए का लोन आईडीबीआई बैंक से पास करवाया। और अंदर की बात तो यह है कि इन 861 करोड़ रुपए को उसने न ही एयर डेक्कन के नुकसान की भरपाई में लगाया और न ही अपने कर्मचारियों को सैलरी के रूप में दिया। इन पैसों को सीधा उसने अपने यूरोप के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पहुंचा दिया, जहां इन पैसों से उसने F1 रेस करवाई। इसके बाद हद तो तब हो गई जब 2010 में माल्या राज्यसभा का सदस्य बनकर संसद में बैठने लगा, जिसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बैंकों को ये भरोसा दिलवाया कि वो उनका पैसा नहीं डूबने देंगे। जिसके बाद सरकार और आरबीआई के कहने पर स्टेट बैंक के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों ने माल्या को दिए गए लोन चुकाने की शर्तों और उसके शेड्यूल में बदलाव कर दिया। इसके बाद माल्या ने अपने किंगफिशर प्लांट को 4000 करोड़ का बताकर गिरवी रखा। तब से आज तक कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं से भी बैंकों को उनका पैसा मिलता हुआ नहीं दिख रहा। सरकार कह रही है कि उनके पास माल्या की 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी में से उसकी अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बिकी है, जो है माल्या का गोवा में किंगफिशर विला, जो कि 3 नाकाम नीलामियों के बाद जाकर बॉलीवुड एक्टर सचिन जोशी ने मात्र 73 करोड़ में खरीदा है। इसके अलावा माल्या की किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। बताया जाता है कि इतने कर्ज में डूबने के बाद भी न तो उसकी ठाठ कम हुई है, न ही उसकी अयाशी भरी जिंदगी में कोई कमी आई है। वो अभी भी लड़कियों के साथ रिलेशन बना रहा है और उसकी लेटेस्ट वाइफ पिंकी लालवानी है, जो कि एक खूबसूरत एयर होस्टेस है। इन दोनों की मुलाकात 2011 में एक फ्लाइट के अंदर हुई थी। तब से आज तक इन दोनों का प्यार अपने परवानों पर है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 मार्च 2016 से विजय माल्या फरार है और आज तक इसे भारत वापस लाने के लिए सरकार ने तमाम कानूनी दांवपेच आजमा लिए, लेकिन किसी न किसी तरह से वो हमेशा बच जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये भारत से भागा कैसे, जबकि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था, जिसका मतलब होता है कि अपराधी देश से बाहर नहीं जा सकता और इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी माल्या देश से फरार हो गया। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि माल्या भारत से अकेला नहीं भागा, बल्कि वो अपने साथ 55 सूटकेसेस लेकर भारत से लंदन भागा था। अब कैसे भागा था, इसके बारे में सरकार ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि विजय माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टैक्ट्स के जरिए सिस्टम में वो जुगाड़ बना लिया था, जिससे वो लंदन 9-11 हो सके। बताया जाता है कि इसके पीछे पूरी एक ठगों की टीम है, जो कदम कदम पर माल्या के लिए रास्ता बनाती रहती है और उसकी मुश्किलें आसान करती रहती है। माल्या और माल्या की ठगों की टीम ने न सिर्फ भारतीय सरकार को चूना लगाया है, बल्कि इस समय वो इंग्लैंड की सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। बताया जाता है कि जब इंग्लैंड की अदालत माल्या को इंडिया भेजने की प्रक्रिया शुरू करती है, तो उसके वकील भारतीय जेलों की दुर्दशा का बखान कर देते हैं और बोलते हैं कि माल्या की जान को इंडिया में खतरा है। इतना ही नहीं, माल्या अपने केस को लड़ने के लिए भी ब्रिटेन की सरकार से ये कहकर पैसे लेता है कि उसकी संपत्ति सीज की गई है और उसे न्याय पाने के हक से बेदखल नहीं किया जा सकता। आज माल्या आराम से अपनी बची हुई जिंदगी भारत से बेहतर इंग्लैंड में गुजार रहा है और अपने अय्याशी भरे शौकों को पूरा कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माल्या भारत वापस आएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन करें। धन्यवाद।